हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू रमन्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगे। आज के सेशन में सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे। थंबनेल तो सुन पता लग ही गया हुआ कि आज होने वाला है मैथ दा टेस्ट। 35 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सारे ने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ने, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने ने। जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे मैं तां करके नाल दी नाल हर क्वेश्चन का सोल्यूशन तुहानूं दसांगी, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स ने मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो उन्होंने की करना, वीडियो में पॉज कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आऊगा उन्होंने सॉल्व करना विद इन टाइम, ठीक है। 10 सेकंड्स लेके सारे क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करने ने। तो स्टार्ट करते हैं अज का सैशन विद द मोटिवेशनल थॉट। अब या तो सक्सेस या फिर सक्सेस। समझने वाले समझ गए होंगे। अब या तो सक्सेस या फिर सक्सेस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई। जदों अपनी वारी आई, जदों अपना सिक्का उछलिया, उदों हैड भी अपना होगा, टेल भी अपना होगा, फिर नहीं किसी की भी चलन देनी। अब या तो सक्सेस या फिर सक्सेस, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो तुसी एक बारी ये ड्रीम सोच लिया कि तुसी बैंकर बनना है, या तुसी पुलिस जो भी तुसी एग्जाम क्लीयर करना है, ठीक है, कुछ भी लाइफ च कुछ भी अचीव करना, वो बारे मैनीफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अभी वो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ बैंकर हैगे हो, ਤੁਸੀਂ बनोगे नहीं, ਤੁਸੀਂ हैगे हो। ਤਾਂ करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा ही बोलती हैं फ्यूचर बैंकर्स या फिर बैंकर्स, है ना। ਤੁਸੀਂ बनोगे वो तो बनोगे ही डेफिनेटली। जो ਤੁਸੀਂ किसी चीज़ हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम होर चीज़ों चों कढ़ के एक चीज़ ਨੂੰ दे रहे हो, तो फिर जे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ कर्म कर रहे हो, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ वापस आएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। किसी ने भी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ने। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सैशन ਲਈ। रब का नाम लवांगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के सही होन। वाहिगुरु। स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फर्स्ट सम। नंबर सीरीज़ देख सकते हो, नंबर सीरीज़ हैं ये, और आपको यहाँ पर देखना है कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बतानी है वैल्यू। इसके अंदर नंबर सीरीज़ के अंदर हमारे पास 5 सम्स हैं जो कि आपको 10 सेकेंड्स में उड़ाने हैं। टोटल हो गए 50 सेकेंड्स। तो आपको 1 मिनट से कम टाइम लेना है इन 5 सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। फटाफट सम, फर्स्ट सम का टाइम स्टार्ट होता है अब, एंड आपके पास है 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्टूडेंट्स ने सम को उड़ा दिया? वेरी गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ओके। सो देखते हैं क्या लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर देखो, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, उसके बाद में जो सेकंड टर्म है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, देन डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़। तो ये ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस टाइप के पैटर्न में हम क्या करते हैं? डिफरेंस से चेक करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम डिफरेंस की क्या लॉजिक लग रहा है। उसके बाद में चेक करते होते हैं अपन मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जहाँ फिर माइनस। सबसे पहले हम डिफरेंस को चेक करेंगे। सो 24 माइनस 19, तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 3 और ये 2, यहाँ पर ऐड करके 54 आएगा, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3। माइनस का माइनस करेंगे 36 को तो हमारे पास 8 आ जाएगा। देन यहाँ पर हम माइनस करेंगे 8 को तो ये आ जाएगा 49, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और यहाँ पर हुआ है माइनस। अब यहाँ पर देखो लॉजिक समझ में आ रहा है? 25, 36, 49, 64 कुछ देखे देखे नंबर आ रहे हैं ना, मतलब देखे हुए नंबर। सो 25 क्या होता है? 5 का स्केयर होता है, और ये होता है 6 का स्केयर, और ये होता है 7 का स्केयर, और ये होता है 8 का स्केयर। अब बारी आती है 9 के स्केयर की। तो 9 का स्केयर कितना होता है? 81। प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। तो -7 प्लस 81, मतलब कि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 7 को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास आ रही है 4, ठीक है। और आगे आ रहा है 7, 74 मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन मार्क किया था उनका ये आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट सम सही है और आपको मिलता है 1 नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ सॉल्व करवाऊंगी ताकि जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको कुछ यहाँ पर सीखने को मिले, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं
डोंट वरी, संडे वाले दिन सिर्फ आपको टेस्ट ही देना है, मॉक टेस्ट सिर्फ आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं उस दिन शांत रहूँगी, बोलूँगी नहीं। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस दिन आप जब आप टेस्ट देते हो ना, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको बस वहाँ पर शोर नहीं होता, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि क्या करना है, बस फटाफट फटाफट, और हड़बड़ाहट में तो हम इतने ज़्यादा गलत भी कर देते हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी होगी कि अगर किसी भी टाइप का आपके ऊपर प्रेशर है, कुछ भी है, तो भी आपका दिमाग सम के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। लॉजिक फाइंड आउट हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स आपके पास, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। लॉजिक इसका बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, देखते हैं कौन सा सही है, बी सही है या फिर सी सही है। यहाँ पर देखो 3 को अगर हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो आता है 2, डिफरेंस चेक करें तो आता है 4, और यहाँ पर नहीं पता, और यहाँ पर डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास आता है 32। ठीक है, कुछ बन रहा है ये होता है 2 की पावर 5, और ये है 2 की पावर 1, और ये है 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हो सकता है 2 की पावर 3, और यहाँ पर हो सकता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, तो यहाँ पर आएगा 8, और अगर हम यहाँ पर 8 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17, और 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, मतलब 17, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर एक और लॉजिक लग रहा है जो कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, वो भी ईजी है, मतलब इसमें काफ़ी सारे लॉजिक लग रहे हैं, है ना। सेकेंड लॉजिक देखते हैं हम क्या है। अगर हम 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 3 2 जा 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। ऐसे ही 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 माइनस 1 9, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 33। तो दोनों ही लॉजिक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी और बहुत ही प्यारी हैं। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है समाप्त, और आपका सी जो कि है वो है करेक्ट आंसर। आपने कौन सा लॉजिक लगाया था फटाफट बताओ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने सेकंड वाले लॉजिक के साथ किया है, दिख भी रहा था, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेकेंड्स आपके पास, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। लॉजिक इसमें भी वैसा ही है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पर दिख रहा है कि मल्टीप्लाई कब होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नंबर बढ़ा, उसके बाद में काफ़ी 14 से 30 तक जंप हुआ, फिर 30 से लास्ट तक देखो 1885 तक चला। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखना। सो यहाँ पर आंसर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं 13 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 28 प्लस 2 30, बिल्कुल ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 90 प्लस 3 93। ठीक है, अब 93 आया है, 93 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये बनेगा 37, और 2 और उसके अंदर हम करेंगे 4 ऐड, तो ये आ जाएगा 376। तो हमारा ऑप्शन डी जो कि है करेक्ट आंसर है, 93 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर सही है। कितने स्टूडेंट्स के चारों कितने सम किए अभी तक हमने, 3 सम सही हैं। आपके पाँचों के पाँचों सही होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर भी नंबर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, क्या लग सकता है पैटर्न। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, देखते हैं अभी। सो 140 माइनस 138 कितना होगा 8,
140 माइनस 113 तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2 और 113 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 और ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखें तो हमने ऐड किया था और यहाँ पर माइनस किया था और यहाँ पर हमने ऐड किया था। अब यहाँ पर देखो ये नंबर को जाने पहचाने लग रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स को क्यूब याद है? जिनको क्यूब याद हैं और उनको ये पैटर्न पता चल चुका होगा। जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है और जो 27 है वो 3 का क्यूब और ये होता है 4 का क्यूब। तो 5 का क्यूब बताओ कितना होता है? 125। 125 5 का क्यूब होता है। माइनस करेंगे अब हम और 177 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। 52 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही गया है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ाइए और इसका पैटर्न देखिए काफ़ी इजी है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है। 181 से स्टार्ट था और 430 तक एंड हो चुका है, मतलब कि डिफरेंस जो कि है वो क्या है? कम है और लॉजिक भी इजी होगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कितने होशियार बच्चे हो यार तुम, अभी सम दिए, अभी मतलब आंसर निकाल दिए। तुम्हें बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। फ्यूचर बैंक करो तुम लोग, फ्यूचर बैंकर। सो यहाँ पर देखो 181 माइनस करेंगे 198 में से तो ये आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद में यहाँ पर 183 माइनस करेंगे 351 में से ये आ जाएगा 8 एंड ये आ जाएगा 6। अब 6 1 माइनस किया 5 और ये आ जाएगा 13 माइनस 5 85। ठीक है जी। और कितनों को 17 की टेबल आती है? आती है, चलो उनका तो ठीक है। जिनको नहीं आती है वो बताओ भी तुमको क्यों नहीं आती है? 17 की टेबल तो आनी चाहिए ना, छोटे बच्चे हो क्या, बड़े हो चुके हो तो टेबल 17 20 तक टेबल तो आजकल 10th वाले बच्चों को आती है, 20 तक आती तो थी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, अब याद आ जाएगी। देखो 17 है और यहाँ पर हमारे पास 68 और ये है तो 85। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 85 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ रहा है, और 17 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 17 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 17 2 जा 34। 34 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा, देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आ रही है ओनली और ऑप्शन हमारे पास एक ही है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे मार्क कर दोगे, ठीक है। और अगर 2 ऑप्शन दिए हो तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 188 माइनस 34 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये 3 और ये आ जाएगा 2। 232 इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर सीरीज़ 5 नंबर सीरीज़ थी। कितने स्टूडेंट्स के 5 आउट ऑफ 5 आए हैं यहाँ पर? वेल डन, वेरी गुड। मुझे तो पता आप लोग फ्यूचर बैंकर्स हो। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते चलो और एक दिन आपका ज़रूर आएगा। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, लेट्स गो। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ किस चीज़ के बारे में है? हमें गिवन है यहाँ पर नंबर ऑफ परफ्यूम्स और स्कार्फ्स की बात हो रही है। सो जो कि 6 से लेकर 10 हमारे पास सम्स हैं। काफ़ी इजी है, फटाफट इसको देखते हैं। परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ परफ्यूम्स कितने सोल्ड किए गए हैं और नंबर ऑफ स्कार्फ कितने हैं यहाँ पर देखते हैं। सो 100 से लेकर 80, तो मतलब 80 का यहाँ पर डिफरेंस है हमारे पास। और लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 लाइंस हैं और 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या है यहाँ पर 20 का गैप है। तो ये आ जाएगा 120, ये हो गया 140 और ये हो गया 160 और ये कितना हो गया 440 और ये हो गया हमारे पास 80 एंड 300 और ये हो गया हमारे पास 120 140 एंड 150। इसको आप लिख सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो और
डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर भी मार्क कर सकते हो। अभी के लिए आप नोटबुक में लिख लेना बिकॉज आपको ये आगे नहीं शो होगा। सो यहाँ पर हमारे पास 200 और ये है हमारे पास 280 और 300 और ये हमारे पास 240 और ये है 360। ठीक है, चलिए सभी को हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर ऑफ स्कार्फ sold by shop B and D together is what percentage more less than the number of perfume sold by A and E? So scarf B और C, B और D sold by scarf। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास टेबल भी है और आपके पास क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन बाद में देख लेना। अभी के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए बिकॉज वहाँ पर ऊपर टेबल है तो लाइन ग्राफ है वो आपको शो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास B और D के स्कार्फ वाली लाइन कौन सी है हमारे पास? येलो। B ये रहा और D ये रहा, कितने हो गए? 600। और व्हाट परसेंटेज मोर है परफ्यूम A और E से? ब्लू वाली लाइन से A और E पर है 360 और ये है 160। तो 360 और 160 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 520। कितने हो जाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा है मोर देन द शॉप परफ्यूम की बात हो रही है। सो परफ्यूम तो ब्लू वाली लाइन ही है, ए और ई की बात हो रही है। ओह सॉरी 440 है यहाँ पर और यहाँ पर 360, तो मैंने यहाँ पर ये 160 ऐड कर लिया था। तो ये 440 और 360 तो ये हो जाएंगे 800। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना। उन्होंने पूछा है कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितने का गैप है? 200 का। किससे कंपैरिजन करना है? परफ्यूम्स वाले में से। मोर देन मतलब इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा हो गया? ये परसेंटेज निकालना है। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, होगा 200 और ये 8 2 पर गया, उसके बाद 40 बचा, तो ये 5 पर गया 25%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही गया? आई होप सभी का। बैंकर्स कभी गलत कर ही नहीं सकते, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 DI का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। द नंबर ऑफ परफ्यूम्स सोल्ड बाय शॉप F। आप लोगों ने नोटबुक में लिखी थी ना ये टेबल? अगर लिखी थी तो इसको सॉल्व कर दीजिए। F जो कि है, F हमारे पास नहीं था, वो मोर देन है B से, शॉप B से। तो शॉप B देख लेते हैं कितना था। शॉप B परफ्यूम्स हैं 150 और वो हैं 300। तो देख लेते हैं क्या पूछा है। परफ्यूम से मतलब 150 से, तो 150 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, मतलब 33.33 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/3। और ये कह रहा है मोर देन था, मतलब 4/3 था। तो B के हमारे पास F के हमारे पास परफ्यूम आ जाएंगे, तो ये जाएगा 5 और ये आ जाएगा 200। उसके बाद हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्कार्फ सोल्ड बाय F के द्वारा स्कार्फ सोल्ड किया गया 12.5 लेस देन शॉप E। तो इसकी वैल्यू होती है 1/8। जब लेस देन बोल रहा है तो 7/8 हो जाएगी। किससे? शॉप A से, दैट ऑफ। तो A के स्कार्फ जो कि है हमारे पास 160, तो यहाँ पर आ जाएंगे 160। 8 से डिवाइड करेंगे 20, तो ये आ जाएगा 140। तो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे? 340। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वैसे टेबल लिखनी नहीं पड़ेगी पेज पर, आपको ये प्रॉपर आपको टेबल भी शो होगा और हर टेबल के साथ आपको क्वेश्चन भी अलग से दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टेबल बनी होगी
जैसे यहाँ पर टेबल बनी होगी और उसी के साथ यहाँ पर आपको ये होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये अभी के लिए मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है बिकॉज PDF में मैंने आगे पीछे लगाया है, लेकिन आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ये दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप क्वेश्चंस को चेक कर लेना, अगर वो आगे हो तो आपको क्या करना, पेज पर लिख लेना, वो ज़्यादा आसानी रहती है बजाय उसको आगे पीछे करने में, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना, और सारा गेम ही यहाँ पर स्पीड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the difference between the total number of perfumes sold by C and shop D? What is the difference between the total number of perfumes sold by C and D and together and average? Okay, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम सोल्ड बाय सी एंड डी? सी एंड डी के परफ्यूम्स को चेक करते हैं। सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी की परफ्यूम्स। सो ये हो जाएगा, ये दोनों 180 एंड 200, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 380। और उसके बाद में हमारे पास है एवरेज बताना है, और उसके बाद में डिफरेंस बताना है दोनों का, लेकिन एवरेज होना चाहिए स्काफ का 5 में। तो स्काफ ये रहा, यहाँ पर ऐड करेंगे 160 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 460। 460 प्लस 120, 460 प्लस 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 580। उसके बाद में 300 मतलब 880। 880 प्लस 240, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 240 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1120। तो 1120 का हमें एवरेज बताना है। एवरेज यहाँ पर 5 शॉप्स हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 पर गया, अगेन 2 पर, देन गया 4 पर, तो ये माइनस डिफरेंस बताना था हमें, तो ये आ जाएगा 6। उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये आ जाएगा 156 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, 156 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन DI का लास्ट क्वेश्चन, तो फटाफट इसका आंसर बताइए। और ये आपका होमवर्क, अभी नहीं बताना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ स्काफ बताना, कंपेयर करना टोटल आइटम सोल्ड बाय रिस्पेक्टिव कंपनी। ठीक है, फटाफट ऑप्शन बताना, लिख देना, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना ऑप्शन A B C D, और जितने भी मैं आपको होमवर्क दूंगी उन सभी का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ये रहा आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी है, स्पीड का खेल है, बस उड़ा दीजिए सारे के सारे सम। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। 36 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 27 प्लस में 10,800 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 5x। या फिर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है हमारे पास 36 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में 27 प्लस में 10800 60 इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई में x। किस टेबल पर ये दोनों कटते हैं? 9 के टेबल पर, 4 पर, और ये आता है 3 पर। 3 के टेबल पर इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 पर, ये आ जाएगा 20 प्लस में 6 के टेबल पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 पर, 8 पर, तो 180 ऐड करेंगे 200 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। x की वैल्यू है हमारे पास 40, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है? आई होप सभी का। नाउ नेक्स्ट सेकंड के अंदर आप इसको उड़ा दीजिए फटाफट।
51 मल्टीप्लाई में 85 डिवाइड बाई 289 प्लस में 221 माइनस x मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 47 इक्वल टू में 163। स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ये क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो यहाँ पर अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 289 ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 17, और ये भी 17 की टेबल पर आता है। 17 की टेबल पर कितने पर आता है? 5। 17 की टेबल पर 5 पर आता है, और ये आएगा 17 की टेबल पर 3 पर, तो ये आ जाएगा 15 प्लस में 2 टू 1 माइनस में 6x प्लस में 47 इक्वल टू में 163। अब इन तीनों नंबर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, हाँ 8, और ये आ जाएगा 13, और ये 1 कैरी गया तो ये आ जाएगा 3, और ये 4, और 4 और 4 8, और ये आ जाएगा हमारे पास 283, और माइनस 6x इक्वल टू में 163। 163 यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसे हटाकर माइनस का आ जाएगा तो ये माइनस 0, 2 और 1, 120 आ जाएगा। एक्स की ये माइनस का है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या किया आप लोगों ने? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट्स पीछे की ओर चले गए हैं, जिनका स्कोर अच्छा खासा आ रहा होगा वो अब नेगेटिव में चले गए हैं। अब मेरी ओर से जिन स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत गया वो एक जो आपने करेक्ट किया था उसको भी कैंसिल आउट कर दो। यही आप लोगों की पनिशमेंट है। इसको आराम से करो बट गलत मत करो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखते हैं ऑप्शन डी है या फिर ऑप्शन सी है। 64 मल्टीप्लाई में 125 डिवाइड में है 2 टाइम्स 100 प्लस में 60 का स्क्वायर, और डिवाइड करना है, हम इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 120, कैंसिल आउट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 4, इसको हम लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको कट तो करना है, मल्टीप्लाई करके इसको लेंथी क्यों बनाना। सो यहाँ पर हम करते हैं कितने की टेबल पर कैंसिल आउट कर सकते हैं? 5 पर, तो हम इसको कैंसिल आउट कर ही सकते हैं। तो अगर हम इसको 25 पर कैंसिल आउट, 25 4 जा, और ये होता है क्यूब, तो ये आ जाएगा 125, और यहाँ पर 25 से 5 की टेबल पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 4 पर कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 6 4 जा 24, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 5 से कैंसिल, 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा और 5 5 जा, देन 4 4 जा, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा हमारे पास। प्लस में कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 5 पर, और ये जाएगा 1, और ये जाएगा हमारे पास 5 पर। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, ऐड करेंगे 95, माइनस करेंगे 50, 35 माइनस करना है ना, तो ये आ जाएगा 60। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी आया है? मुझे यहाँ पर मेरी राइटिंग ही नहीं समझ में आई क्या लिखें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको ये बता देती हूँ किसका रूट है। ये है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर होता है 2304। 48 मल्टीप्लाई में 15 डिवाइड में 6 माइनस 56 इक्वल टू में x डिवाइड में 35, और इन दोनों के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो 6 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8, और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 माइनस में 56। और अब फटाफट बताओ 35 का स्क्वायर कितना होता है? वैसे तो याद होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, अगर किसी को नहीं याद उसकी ट्रिक देखो क्या होती है। 35 का स्क्वायर बताना है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, और 3 जो आगे नंबर है, आगे क्या आता है 3 के आगे? 4।
4 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225। बहुत ही इजी है। अब माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 x डिवाइड बाई 225 और इसके ऊपर भी क्या स्केयर। अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड में ऐसे डाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा 64 मल्टीप्लाई में 225 इक्वल टू में एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर बताना है हमें। ये बताओ 64 किसका स्केयर होता है 8 का होता है और 1225 किसका होता है 35 का। अभी हमने निकाला तो इसको हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 35 लिख देंगे और इस साइड हम 8 लिख देंगे। अब इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो अकेला x आ जाएगा। तो 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 24 और ये आ जाएगा 280। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही गया? वेरी गुड। अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, आपको इस ट्रिक का पता चला है या फिर कुछ भी आपको सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास प्लीज़ इस वीडियो को पहुँचा देना, शेयर कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट बताइए। फोर्टी परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5। 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं। तो 2 डिवाइड बाई 5, 5 के साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे, जाएगा 2 पर ही जाएगा 5 पर। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 50। और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई 4। 4 के साथ इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 2 पर। 20 बचेगा, फिर बचेगा ये 25। तो ये कितना आ गया ओनली हमारे पास 25। तो माइनस करना है 25 तो ये हो जाएगा ओनली 25। प्लस करना है 80 तो ये आ जाएगा 105 और यहाँ पर माइनस करेंगे 144 में से तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 39। कुछ मिस्टेक कर दी है क्या हमने? ओह नहीं, एक सेकेंड, दोबारा से करते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है हमसे। 39 तो होता ही नहीं, अगर 49 होता तो होता। चलो दोबारा करते हैं इसको। देखते हैं क्या गलती कर दी है हमने। 40% होता है 2 डिवाइड बाई 5। 5 के साथ इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया। 25 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 50। और यहाँ पर है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4। 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा 4 के साथ यहाँ पर डिवाइड करना था तो 4 2 जा 3 जा ओके 35 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 35 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 प्लस 80 कितना होता है 95 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 49। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है 49? 7 का। तो आंसर हमारा कितना आ गया 7। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं, है ना। क्या होता है वो डायलॉग, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें कट ऑफ से थोड़ा थोड़ा रख देती हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और 4 की पावर 5, 2 की पावर 7, 4 की पावर 2 एंड 8 की पावर 2, 4 की पावर 4। दिखने में बिल्कुल छोटा सवाल लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी है ना। अगर आपको पता है 2 की पावर 7 कितना, 4 की पावर 5 कितनी होती है, फिर आपके लिए ईजी है। फटाफट इसको कर दो। 4 की पावर 5 क्या है, 2 की पावर 7 क्या है, 4 की पावर 2 क्या है। आपके पास हैं 10 सेकेंड्स। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को सही करती हैं।
ओके, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन चलिए 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 होता है 1024 और 2 की पावर 7, देखो 2 की पावर 5 तो 32 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128। उसके बाद में हमारे पास 4 की पावर, उसके बाद में 8 की पावर, उसके बाद में 4 की पावर, तो 4 का क्यूब होता है 64, 4 के साथ हम एक बार अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इन सब को हम करेंगे ऐड करने के बाद में इन दोनों को हम यहाँ पर इनमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ऐड करने के बाद इसका आंसर आप बता देना। ये है आपका होमवर्क, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है आपको, ठीक है। और आप सभी ने आंसर सही दिया है, वैसे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर है 720। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशन ही है, आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर लो, उसके बाद में ये भी प्लस हो जाएगी, इनको भी करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1247 और ये हो जाएगा 1795 और यहाँ पर लिख लेना 1897। फटाफट इनको ऐड कर दो तो 15 9 और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 16 1 18 19 19 25 2 और 7 14 14 16 और ये हो जाएगा। अब इस सिर्फ माइनस कर दो 6 और यहाँ पर 0 माइनस करेंगे, 0 ही था ना यहाँ पर, हाँ 0 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बारी आती है हमारे पास अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। अब बारी आती है अर्थमेटिक क्वेश्चंस की। सो सबसे पहले है हमारे पास टॉपिक एज से हमारे पास क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट डे। सबसे पहले तो आप रीड कीजिए और आपके पास हैं यहाँ पर 10 सेकेंड्स या फिर 20 सेकेंड्स है आपके पास, ठीक है। 10 सेकेंड्स से 20 सेकेंड है, इसको सॉल्व कीजिए, रीड कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप सभी ने आंसर निकाल लिए हैं और ऑप्शन नंबर डी सी डी, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये रेशियो के ऊपर भी बेस्ड है ना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर पी और क्यू का प्रेजेंट एज जो कि रेशियो बता रखा है वो है 3:4, पी एंड क्यू। उसके बाद में बात करते हैं क्यू और आर की। क्यू और आर जो कि है हमारे पास 2 और 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। समझ में आया? देखो इन सभी का हमने रेशियो क्या करना है, इक्वल करना है। मतलब इसका 3 और 4 दे रखा है, इसका 2 और 5 दे रखा है। तो ये क्यू की एक बार रेशियो बता रखी है 4, एक बार बता रखी है 2, तो इसकी रेशियो हम 4 कर देते हैं। अगर हम इसकी 4 करेंगे तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ओनली क्यू वाली टर्म को क्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों को ही करेंगे, आर वाले को भी और क्यू को भी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 4 10। नेक्स्ट आता है आर की वैल्यू दे रखी है, द रेशियो ऑफ आर एंड एस, एस भी है इसके साथ और एस की रेशियो बता रखी है 10 और 7, ठीक है। तो ये तो 10 10 है ही, ऑलरेडी 10 है, तो इसकी रेशियो क्या हो जाती है, पी क्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस की जो रेशियो है वो है 3 4 10 एंड 7। एस 20 ईयर्स बड़ा है पी से, इन दोनों का कंपैरिजन बता रखा है। अगर हम माइनस करें तो ये कितना है 4 का डिफरेंस है और ये कितना साल का कह रहा है कि वो 4 साल इससे बड़ा है। अगर वो इससे 4 साल बड़ा है तो डिफरेंस कितने का, यहाँ पर 4 का था और ये 4 साल उससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब अगर हमने एज निकालनी है, द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है तो 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 10, तो 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 10। तो एज कितनी आ गई इसकी
50। तो क्यू की जो एज आई है वो कितनी आई है, सॉरी आर की जो एज आई है वो कितनी आई है, 50 आई है। और हमने निकालनी है क्यू की भी निकालनी है। तो क्यू की निकालेंगे 20 डिवाइड बाई 4 और ये है आर, तो कितनी एज आ गई 20। माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 30। तो हमसे ओनली डिफरेंस पूछा था, तो डी कितना आ गया, डी आ गया हमारा 30 ईयर्स, मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया आप सभी को? एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्या था इसमें। प्रेजेंट एज बता रखी है हमें सॉरी रेशो दे रखा है, एज नहीं बता रखी, एज का रेशो दे रखा है पी एंड क्यू का। तो हमने क्या किया, सभी की रेशो निकाली, पी क्यू आर एस की हमने रेशो निकाली। अब वो कहता है कि जो डिफरेंस है, वो कहता है कि जो एस है ना वो 20 ईयर्स बड़ा है पी से। तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग अगर हम जो हमने रेशो निकाल ली है वो कितनी है, वो कितनी है 4, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वो 4x बड़ा है, एस 4x बड़ा है पी से। लेकिन वो कह रहा है 20 ईयर्स बड़ा है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास एज आ जाएगी। तो हम अगर कर दें 20 डिवाइड बाई 4 कर दें तो ये हमारे पास सही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 ईयर्स बड़ा आ जाएगा। अब वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर। अगर हम क्यू एंड आर मतलब ये एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास, किसकी वैल्यू आई है, एक्स की। तो मान लो कि हमारे पास ये एक्स में था, क्योंकि जो रेशो होती है ना वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, वो तो हमने गेस की होती है। तो वो क्या नंबर 3 का मल्टीपल होगा कोई एक्स नंबर। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली 15 है। तो वहीं पर हमारे पास जो एस की किसकी एज है, क्यू एंड आर की। तो ये आ जाएगी 50 और ये आ जाएगी हमारे पास कितनी थी, 20। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये आ गया 30। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट बैंकर्स इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास हैं 20 सेकेंड्स। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में रीड करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में रीड करेंगे, दोनों में लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक आता होगा। ABC ने इतने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और टाइम पीरियड गिवन है, टोटल प्रॉफिट अर्न उन्होंने इतना की है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर बताना है, C का कितना है। बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ABC सारे के सारे क्या मिक्सअप, सभी के सभी मिक्सअप कर रहे हो, सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? किन लोगों ने इस टॉपिक को स्किप कर रखा है, किन किन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को स्किप कर रखा है? स्किप नहीं करना, बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी तो हमारा टेस्ट चल रहा है, हम इसमें सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो लेंगे जहाँ पर टॉपिक वाइज कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो हमारे पास है ABC, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1:160, रेशो 10640, रेशो 13680। ठीक है जी, ये इन्वेस्टमेंट है उनकी। और यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 6 और मल्टीप्लाई में 7। ABC का ये हमें टाइम पीरियड गिवन है। अब जो चीज़ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास जो रेशो है वो क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, तो उसमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, 608 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 532 आ जाएगा और यहाँ पर 684 आ जाएगा। अगेन 2 पर कैंसिल आउट करेंगे, 2 6 6, यहाँ पर 3 4 एंड 2, अगेन 2 पर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 7 एंड 1। ठीक है, अब आगे 2 पर कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर है, यहाँ पर ओड नंबर है। ठीक है जी,
अब जो भी हमारे पास बचा है 152 मल्टीप्लाई में 7 रेशो 266 मल्टीप्लाई में 3 रेशो 171 मल्टीप्लाई में 7, इन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4, 35 और 36, ओके 4 और ये 35, 36 और 3 ऊपर गया तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 1, 19, 1 और ये आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 गया तो 7, 4, 11, 1, 1, 9, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल रेशो इन्वेस्टमेंट की। अब आता है हमारे पास प्रॉफिट की रेशो आ चुकी है, और अब हमें दे रखा है कि उन्होंने टोटल जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कितना अर्न किया है, 5060 टोटल प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, तो इसको हम आगे कैंसिल आउट नहीं करते, कैंसिल आउट ये हो सकता है किसी टेबल पर, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट उन्होंने इतना अर्न किया, और ये भी हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो है, तो ये टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो हम इन सभी को क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं 12, और तो ये बन जाएगा 25, 2 कैरी, उसके बाद में 7, 8, 9, 10, 1 कैरी, 3 यहाँ पर नहीं है तो 1, 2 और 3 कैरी, तो ये आ जाएगा 3059। और हमने किस चीज़ का प्रॉफिट निकालना, कौन से बंदे का निकालना है, सी का हमने प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो सी की जो वैल्यू थी वो क्या है, 171 मल्टीप्लाई में 7 हम लिख देंगे, या फिर जो हमारे पास मल्टीप्लाई किया हो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो कैंसिल आउट ही करना है। ठीक है जी, अब ये आपके पास कैलकुलेशन है, इसको फटाफट सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट स्टूडेंट्स आप बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट कैलकुलेशन करो। देखते हैं कौन से स्टूडेंट की फास्ट कैलकुलेशन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, भाई बताओ, सी वाला बताओ कौन सा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हम जाते हैं ऑप्शन डी के साथ। तो स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर सही होगा उसको यहाँ पर मार्क कर देना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल वाले टॉपिक में से ये वाला भी टॉपिक बैंकिंग में होता है क्या? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देख रहे हैं जो हम 10th और 12th में छोड़ कर आएगी, चलो भाई कोई बात नहीं, चैप्टर छोड़ देते हैं और हो जाएंगे पास, और वही चैप्टर यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पर तो एक एक नंबर की इतनी बड़ी वैल्यू है, और अगर आप गलत कर देते हो तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होती है, मतलब अगर आपके 4 सम गलत हो गए तो आपका एक नंबर जाएगा, 0.25 एक सम के पीछे माइनस होते हैं। ठीक है, मान लो 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से अगर आपने 4 गलत कर दिए, 4 अगर गलत हो गए तो एक नंबर और 5 नंबर आप पीछे चले जाओगे स्टूडेंट से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कीजिए फटाफट। द रेशो ऑफ पैरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल, इतना रेशो गिवन है हमें, और लेंथ ऑफ स्केयर 35% मोर देन ए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इफ़ द एरिया हमें गिवन है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास एरिया गिवन है तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से साइड पता चल जाएगी, साइड क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्केयर, या फिर पाई आर क्या होता है, पाई आर या पाई आर स्केयर, तो पाई आर स्केयर होता है। अब फटाफट आप क्या करो, सॉल्व कर दो। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, हमें जो गिवन है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एंड कहाँ से करना है, एरिया बताना है, पाई आर स्केयर आपके पास है 20 सेकेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट बताओ।
फटाफट स्टूडेंट्स इसका जवाब दो, फटाफट आंसर करो। ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। काफ़ी स्टूडेंट्स ए बी मार्क कर रहे हैं। ए एवें ना मार्क करी चलो यार, मतलब इनू सॉल्व तो कर लो की आंसर आऊगा। एडी जल्दी करता मतलब आंदा सुनो टॉपिक, होशियार हो गए। एक स्टूडेंट इतने वो लिख रहे हैं की बोलते हैं शायरी, शायरी पंजाबी च लिख रहा। बई पंजाबी मैनू बड़ी घट आती है, इन्नी नहीं आती है, बट फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करती हाँ। कमेंट किधर गया। मैं आम नहीं बेहद खास हाँ, सिर्फ कदर करन वालियां दी नज़र तो पास हाँ। वाह 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 वाह, नाइस नाइस। एक होर है, मेहनत दी आ आंदी, आई आंदी नहीं आऊगा। मेहनत दी आ आंदी, ना झुकनी है ना रुकनी है ना झुकनी है, जित लैनी है चाहे दुनिया मुक जान। ना बई आए ना बोलो, एक मिनट दोबारा पढ़ती हैं। मेहनत दी आ आंदी, मेहनत दी आ आंदी, ना रुकनी है ना झुकनी है, जित लैनी है चाहे दुनिया मुक जान। ठीक है, पर दुनिया मुक जान फिर अपनी तरक्की देखूगा कौन? फिर तो किसी ने तरक्की नहीं करनी है, आप तरक्की ज़्यादा कर देंगे दुनिया देखे। वाओ, रमनदीप आ रही है सुपरस्टार, है ना, यू नो मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट ठीक है ओके। शायरी है, सीरियस नहीं लेंदे आप इन्हों। चलो चलते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी, जो भी तुम कर रहे हो मैनू नहीं लगता सही है कि गलत है, बाकी देखते हैं। हुण आप सॉल्व करते हैं। एरिया आपां गिवन सी, उत्थों आप साइड कढ़ ली, आपां एरिया फाइंड आउट करना सर्कल का। हुण अपने कोले स्केयर की गल हो रही है, ठीक है, स्केयर तो आपां साइड मिली। हुण ये स्केयर किहदे नाल कनैक्ट किया गया, इन्होंने किया गा समॉल सर्कल के नाल, ते इहदी लेंथ जो साइड है स्केयर की वो इन्नी ज़्यादा है ये नालों, तो ये जो परसेंटेज होंगी है 75% होंगे, उन्होंने आप किमें लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। हुण वो कह रहे हैं मोर देन है, मोर देन है मीनस 7/4 है, ठीक है जी 7/4 हो गया। हुण की चीज़ ज़्यादा है, लेंथ ऑफ स्केयर, तो स्केयर की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, मतलब साइड ज़्यादा कि ना रेडियस नालों, ठीक है जी रेडियस नालों, मतलब रेडियस होगी 4, साइड अपनी 7 ही है। हुण देखो 7 ही है और इत्थे भी 7 ही है, मतलब 7 को 7 डिवाइड करांगे कि 1, मतलब आप 7 मान सकते हैं ना कि आप इत्थे जो कढ़िया परसेंटेज कढ़ी सी, स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉपिक आता है समझ गए होंगे कि 7/4 जो आप कढ़े ना वो 75% लिखा सीगा। तो फिर आप इत्थे देखा कि आ साइड की गल कर रहे, आ रेडियस की गल कर रहे, इन्होंने साइड भी अपनी 7 दी सी, इत्थे भी सही हो गया सम। साइड 7 हो गई अपने को, जो फाइनल हो गया ना अपने को वो हो गया 7 फाइनल, मतलब आप इतने एक्स की फॉर्म परसेंटेज कढ़ते होंगे। हूँ आप 7 डिवाइड किया कि 1 की जगह तो की एक्स की जगह तो की आ गया 1, 7 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो अपने को रेडियस आ गई कितनी है 4, ठीक है। हूँ आ लाइन हो गई अपनी समॉल सर्कल की रेडियस हो गई, उदों बाद चों आ हो गया, उदों च अपन दिता है द रेशो ऑफ पैरीमीटर ऑफ 2 सर्कल का की दिता होया आपां रेशो दिता होया, ठीक है जी। तो लार्ज सर्कल का आपां करना, मतलब ये समॉल सर्कल होगा, ये की होगा लार्ज सर्कल होगा, ठीक है। तो हुण देखो हुण आप लैट कर लेने कि अपने को जो रेडियस है इतने लार्ज सर्कल की समॉल सर्कल की अपन दी हुई सी, जो आप फाइंड आउट की समॉल सर्कल की है, ठीक है। तो अपन फाइंड आउट करना है लार्ज सर्कल की। सो यहाँ पर देखो 4:5 हमें पेरीमीटर दे रखा है, तो अगर हमें लार्ज सर्कल की लेट करेंगे हम लेट रेडियस आर, कैपिटल लेटर में आर, 4/5 लिखेंगे हम, 4/5 इक्वल टू में 4 है अपॉन में आर हमें पता नहीं है सेकंड वाले सर्कल की, तो यहाँ से हमें आर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4/5 और यहाँ पर इक्वल टू में है आर, यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको आर को इस साइड ले आते हैं और 4 यहाँ पर। अब ये सारी चीज़ को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, आर इक्वल टू में 4
और रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 4, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो आर यहाँ पर लार्ज सर्कल कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है जी। हुण आपां नूं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल करना, तो जो अपने को एरिया की सी पाई आर स्केयर, पाई आर की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 का स्केयर, 5 का स्केयर कितना होता 25 पाई, कितना आ गया 25 पाई। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर सही गया? आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन के आंसर को सही मार्क किया होगा, ऑप्शन को सही मार्क किया होगा और आपका आंसर सही गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट सॉल्व कीजिए। अ शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ अ पेन X% and gave 2 successive discounts of X and 25% if he incurred a overall loss of 28%, then find the value of X। सबसे पहले तो देखो ओवरऑल लॉस कितना है, उसको 28% है। अगर हम यहाँ पर 100x की कोई चीज़ मान लें और उसमें से उसको अगर 28% का अगर उसको लॉस हुआ है तो जो बच गया मतलब सेलिंग प्राइस, देखो मैं दोबारा से बताती हूँ ये क्या चीज़ होती है। देखो जब लॉस और प्रॉफिट की बात होती है तब हमारे दिमाग में आता है सीपी, ठीक है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब हम लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट कुछ लगाते हैं उसके बाद में जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, कि इंसान ने शॉपकीपर ने उस चीज़ को उतने में बेच दिया। मान लो कि कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक है, उसके ऊपर 10 रुपीज़ मार्क नहीं 12 रुपीज़ मार्क किया हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी कॉस्ट है कि उसने शॉपकीपर को एक बंदे को 12 रुपीज़ में बेचना चाहिए, बट वो क्या हुआ कुछ भी कारण से उसने क्या किया 10 रुपये में उस बच्चे को बेच दिया। उस जो छोटा बच्चा आया था उसके पास 10 रुपीज़ थे तो उसने देखा क्यों 2 रुपये के पीछे इसको बेचारे को वो करना है, उसने क्या किया 12 रुपीज़ में उसको दे दिया। अब देखो यहाँ पर सॉरी 10 रुपीज़ में उसको दे दिया। अब 10 रुपीज़ में तो उसको दे दिया, लेकिन इस शॉपकीपर को हुआ क्या है, नुकसान हुआ है। तो जो लॉस हुआ वो कितने का, जो लॉस हुआ है मतलब जो डिफरेंस है इनका उसको हम बोलते हैं लॉस। और जिसमें इसने इसको बेचा है, बच्चे को दिया है ये पैकेट, वो है एसपी, वो है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लॉस की बात की थी तभी मैंने यहाँ पर लॉस की बात की है। अब यहाँ पर देखो सीपी हम मान लेते, सीपी में दे नहीं रखा, मतलब जैसे यहाँ पर चिप्स का पैकेट 12 रुपीज़ बता रखा है ना, तो यहाँ पर तो चिप्स का पैकेट यहाँ पे सॉरी कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100x लेट कर लेंगे। एक्स क्यों लेट किया, हमें थोड़ी ना पता है कि उसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो 100 ही है। एक्स की जो वैल्यू आएगी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, तो हम एक्स लेट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम CP इक्वल टू 100x आ गया। लॉस हुआ है उसको 28% का, 28% निकालेंगे तो हमारे पास 28 ही आएगा। परसेंटेज का टॉपिक आपको आता होगा तो 28 ही आएगा, 28x आएगा। अब बात करते हैं कि इसका जो डिफरेंस होएगा CP माइनस लॉस करते हैं तो हमारे पास आता है SP, कि उसने सेल कितने का किया वो चीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 72 हमारे पास आ जाता है SP, ठीक है। एक मिनट पेन ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास SP लॉस और CP। अब यहाँ पर कहता है कि शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ अ पेन X% एंड गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो उसने क्या कर रखा है कि जो पैकेट के ऊपर क्या मार्क कर रखा है X%, मतलब ये 100 जो हमने सोचा है ना कि 100% उसने मार्क कर रखा है उसकी बात कर रहा है, तो हमने तो 100x माना है, ठीक है। अब इसके ऊपर वो कहता है कि X% का डिस्काउंट है, X% का डिस्काउंट है अगर 100 में से हम किसी परसेंटेज को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1% का नुकसान हुआ है उसको माइनस करेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे, X% लगाना लगा दो, नहीं तो हमने डिवाइड में 100 लिख दिया तो यहाँ पर परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई में 25%, अब इसको भी हम 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो 75 डिवाइड बाई 100, इसको हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x क्या था 1 माइनस एक्स था, तो हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब उसके बाद में देखते हैं कि इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है। देखो
यहाँ पर था उसने 2 रुपये का, यहाँ पर उसने नुकसान वो लॉस हुआ, या फिर 2 रुपये का लॉस कह सकते हो, या फिर डिस्काउंट कह सकते हो कि उसने 2 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। अब मान लो अगर वो 2 बार में डिस्काउंट देता, पहले कहता नहीं मैं 1 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ, फिर कहता कि चलो मैं 1 रुपये का और डिस्काउंट दे देता हूँ, तो कितने हो गए टोटल 2 रुपीज़ हो गए ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 2 डिस्काउंट गिवन है, पहले X% देता है, उसके बाद में 25% का और डिस्काउंट दे देता है। तो उसके बाद में दोनों डिस्काउंट को जब हम माइनस कर देंगे उस ओरिजिनल वैल्यू में से, तब हमारे पास SP आएगा। तो SP तो हमने फाइंड आउट कर लिया, SP हमारे पास कितना है 72X है। अब यहाँ पर देखो 100 के साथ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 75 X आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 - X अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 72X, और यहाँ पर भी 75 है हमारे पास, तो यहाँ पर 75 यहाँ पर चला जाएगा अपॉन में। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कौन सी टेबल पर करें, 72 डिवाइड बाई 75 किस टेबल पर कैंसिल आउट होगा, 3 की टेबल पर कैंसिल आउट करके देखते हैं। 3 2 जा, हाँ 3 2 जा और 4 जा, 3 4 जा, और इसको करेंगे तो 3 2 जा और 3 5 जा, 24 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x डिवाइड बाई 100 हम इस साइड ले जाते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव का था, इस साइड अगर पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर 1 है और ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है पॉजिटिव के, इस साइड आकर नेगेटिव भी हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 ही एलसीएम आएगा, 25 माइनस 24 करेंगे तो क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 25 बचेगा, 1 डिवाइड बाई 25 बचेगा इज इक्वल टू में x डिवाइड बाई 100। तो ये इस चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कितने पर गया 4 पर, 25 4 जा 100 होता है, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। हमें सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 कैसे आ गई, नहीं x की वैल्यू 4 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, तो ऑप्शन यहाँ पर ई में क्या ई आएगा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज आएगा, और इसका जो आंसर है वो है 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। The 2 varieties of alcohol with different prices are mixed in the ratio of 4:3. The price of first type of alcohol is R per liter, while the price of second type of alcohol is इतना per liter. If the mixed price is इतना, then the find the value of R. फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास है 10 सेकेंड्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सॉल्व करते हैं इसको। 2 वेराइटीज़ ऑफ एल्कोहल विद डिफरेंट प्राइसेस आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है जी, हमारे पास 2 वेराइटीज़ हैं एल्कोहल की। बस एक बार बता दूँ, एल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, बहुत ही गंदी बात होती है, ठीक है। आप लाइफ में कितनी भी तरक्की हासिल कर लो, ठीक है, लेकिन कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग्स ये नहीं करनी चाहिए। चलिए जी चलते हैं हम। 2 वेराइटीज़ ऑफ अल्कोहल विद डिफरेंट प्राइसेस आर मिक्सड विद 4:3। तो 2 टाइप्स की हैं 4:3, और प्राइस फर्स्ट का R% है, ठीक है जी R है, और दूसरे का है सेकेंड अल्कोहल इतने रुपए लीटर है, तो 1880 पर लीटर। इफ़ द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज़ इतना, तो टोटल प्राइस कितना है उसका 11560। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, टोटल जो हमारे पास वैल्यू रेशो दे रहे होते हैं उसको भी हम क्या करते हैं ऐड करके डिवाइड करते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4R, प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 2 26 और 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू में 1560। अब यहाँ पर देखो 7 डिवाइड में है
तो अगर हम पूरी वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 के साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 के साथ 4 35 35 और 4 और 10, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया 4r, डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 5 6 4 0 को, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2 5। अब डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 1 सा 4 3 सा 4 2 सा 0। तो ऑप्शन आर की वैल्यू चाहिए थी, आर की वैल्यू आ चुकी है। ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को किया था और सही आंसर आया है, सो उनके लिए क्लैपिंग, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट था। मैं आने वाली वीडियो में इन सब का सलूशन मैं आपको दे दूँगी और मैं आपको समझा भी दूँगी सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, ये अभी के लिए आपका होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चंस का। यह है नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। ट्वेंटी 26th क्वेश्चन एंड 27, और इसके बाद में ये है आपकी DI। फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर है आपके 28 से लेकर 30 तक इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत इजी DI है। फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और ये उसके क्वेश्चंस हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है आपकी दूसरी DI, सेकंड DI। ये आपकी सेकंड DI, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 33 से लेकर 35 तक हैं इसमें क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इस लास्ट DI का 33, और ये है सेकंड क्वेश्चन। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप की DI एग्ज़ाम में आपको पूछने को मिलती है। स्टूडेंट्स, ये था लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हैं जितने मैंने करवाए हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब राखा।